और अब बात भोपाल से अहम खबर की, क्योंकि आने वाले समय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 2 दिवसीय समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। खास मेहमानों के रुकने के इंतजाम हेरिटेज होटल यानी कि सदर मंजिल में किए गए हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक कमरे बुक हो चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का निरीक्षण आज करेंगे। समिट में विशेष सेक्टोरल सत्र, विभागीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सत्र और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। इस दौरान 58 वक्ता अपने विचार और अनुभव को साझा करेंगे। एक्टर पंकज त्रिपाठी भी इस समिट को संबोधित करेंगे। तो वहीं वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानोकुआमे विकास और आर्थिक नीति पर चर्चा करेंगे। 100 उद्योगपति मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। समिट में शामिल होने वाले करीब 20% मेहमान ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों का निरीक्षण करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। उनको महाकाल, खजुराहो, कान्हा नेशनल पार्क जैसी जगहों की सैर कराई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए बेहद खास और तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं, लंबे समय से चल रही हैं, लंबे वक्त से चल रही हैं और अब खुद सीएम यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से तैयारियों का जो है अंतिम चरण शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं पूरी राजधानी इस आयोजन के लिए तैयार है। लेकिन अब तक जो लाइव तस्वीरें कहीं नहीं आई है सामने, हम सबसे पहले वो दिखाते हैं। ये वो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये स्लोगन है मध्य प्रदेश के जीआईएस का, और ये वो डोम है जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। हम देख सकते हैं ये जो तस्वीरें लगी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ तैयारियां किस तरह की होगी वो इससे समझा जा सकता है। मेरे दाईं तरफ देखें तो सैकड़ों गाड़ियां सिर्फ तैयारियों के लिए लगी है, सैकड़ों अफसर इस तैयारी में जुटे हैं और हजारों पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पूरे अगर हम देखेंगे तो ये तस्वीरें कहीं और इसके पहले नहीं दिखाई गई है। हम आयोजन स्थल पर हैं, अंदर हैं, जहां एनएच 24x7 की टीम पहुंची है और यहां से आप देखें तो ये किस तरह की तैयारियां हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश की पूरी अफसरशाही यहाँ मौजूद है। पूरे सुरक्षा की बात करें तो उसको लेके यहाँ पर किस तरह की हलचलें हैं और वाहनों के काफिले और कई सारे डोम्स हैं। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डोम्स बने हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जहां पर ये आयोजन होना है वो यहाँ पर ये डोम है और ये करीब करीब आप देखेंगे कि 10,000 स्क्वायर फीट में एक ही डोम को तैयार किया गया है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय और देश के बड़े उद्योगपति यहाँ पर नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर संबोधन होगा। लेकिन अगर आप इसके आगे जाएंगे तो ये ऐसा एक डोम नहीं है, ऐसे कई डोम हैं अंदर जिनको आप देख सकते हैं एक के बाद एक। और ये आप लगातार 5 ऐसे डोम बनाए गए अलग अलग समिट्स के लिए और यहीं पर जो है मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में जीआईएस का आयोजन होना है मानव संग्रहालय में। सिर्फ इतना नहीं है, मानव संग्रहालय की अपनी प्राकृतिक खूबसूरती है पर वो ही सुरक्षा के लिए चिंता का विषय भी है। दाईं ओर देखेंगे आप तो ये पहाड़ है जहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैदान राजधानी भोपाल के अंदर प्राकृतिक खूबसूरती के साथ अलग नजर आता है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो हर 15 से 20 मिनट में सुरक्षा कर्मियों को, ट्रैफिक कर्मियों को, तमाम लोगों को लगातार यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की वृहद स्तर पर तैयारियां हैं और ये तैयारियां फिलहाल अंतिम दौर में, चाहे वो सुरक्षा की बात कर लें या फिर व्यवस्था। तो इस तरीके से आप देखेंगे राजधानी भोपाल पूरी तरह से अब जीआईएस के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, जीआईएस के लिए तैयार है। वो तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं हमारे सहयोगी की तरफ से कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक्टर पंकज त्रिपाठी भी पहुंचने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कोई बॉलीवुड के कलाकार यहाँ पहुंचेंगे। किस तरह का कार्यक्रम ये होगा? देखिए, कई बड़ी फहरिस्त है। अगर हम उद्योगपतियों की बात करें तो गौतम अडानी जैसा नाम इसमें शामिल है, कुमार जैसा नाम शामिल है। अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जैसा नाम शामिल है। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज की बात करें तो नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जैसे नाम शामिल है। हर क्षेत्र का एक ना एक बड़ा नाम यानी कि देश की जो पहचान है वो इस आयोजन में आ रहे हैं और यही कारण है कि आयोजन की तैयारियों का स्तर भी आप समझ सकते हैं किस स्तर की आयोजन की तैयारियां यहाँ पर हैं।
इस समय। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो आयोजन की तैयारियों को लेकर जो टीमें गठित की गई हैं उनको भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो या फिर नॉन पॉलिटिकल। सबके सुरक्षा इंतजाम से लेकर रुकने के इंतजाम तक के आप देखेंगे, या फिर मैं उस तरफ दिखाऊंगा आपको, कॉटेजेस बनाए गए हैं। वो पूरे कॉटेजेस एसी हैं, लेकिन वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि सबकी सब इको फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि ये पूरा की पूरा स्थान प्रकृति की देन ना हो, तो इस तरीके के कॉटेज यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। जी, तो बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये इलाका है जहां पर जीआईएस का आयोजन हो रहा है, और हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से आयोजन है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, पॉलिटिकल इवेंट हो या फिर नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लोग जब यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह के हाल रहेंगे। लेकिन अनुराग, ये जरूर बताइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी इस दिन आयोजित होनी है, और ऐसे में कौन कौन से रूट डाइवर्ट कर दिए गए? देखिए, कई सारे रूट्स हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी एक रूट की बात करें। ये मानव संग्रहालय और श्यामला हिल्स के आसपास का पूरा मूवमेंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा कल से ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यू मार्केट का जो यानी कि न्यू मार्केट के नीचे केरवा डैम की तरफ का ये पूरा की पूरा हिस्सा पूरा बंद रहेगा, क्योंकि इस पूरे हिस्से में कहीं पर रुकने की व्यवस्था है तो कहीं पर आयोजन स्थल है। तो ये सिर्फ वीआईपी मूवमेंट्स के लिए कवर रहेगा। ये 24 तारीख की सुबह 8 बजे से लेकर 25 तारीख की शाम 4 बजे तक के लोगों की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यही कारण है कि ट्रैफिक डाइवर्जन के निर्देश जो है ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसा आपने भी पूछा है कि रूट्स का काफी ध्यान रखें, और खुद अगर बात करें हम यहाँ पर तो एसीपी ट्रैफिक कल से यहाँ पे अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं सिर्फ इस व्यवस्था के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जब इतने सारे वीआईपी पहली दफा राजधानी भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं तो उनको किस तरह से व्यवस्थित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचाया जाए। जी, तो बिल्कुल अपने मुकाम तक पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन तैयारियों को देखकर लग रहा है अनुराग कि पूरी तरह से ये अच्छे से करवाने की तैयारी है। अगर संभव हो पाए तो कुछ चर्चा भी कीजिए, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो। देखिए, तमाम लोग हैं लेकिन उनकी व्यवस्थाएं भी अपनी है, लेकिन इस बीच में हम जरूर कोशिश करेंगे जो व्यवस्थाओं को बनाने की तैयारियां हैं, लेकिन हम उनको दिखाते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी उसमें नहीं है, क्योंकि उनकी सीनियर अथॉरिटीज का कहना है अंतिम काउंटडाउन चल रहा है, तो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में और उसमें लगे रहें। इसीलिए हम किसी के पास स्वयं ही चर्चा के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ की तस्वीरें, चौतरफा तस्वीरें आपको ये बता रही हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं मशगूलियत है, लोग कितने व्यस्त हैं इस आयोजन के लिए, क्योंकि अब बहुत समय बचा नहीं है। 48 घंटे तकरीबन समय है जब ये आयोजन की शुरुआत होने वाली है। तो बिल्कुल आयोजन की शुरुआत होने वाली है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और बेहद फर्स्ट तस्वीरें INS 24/7 पर जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं अंदर से कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है और क्या कुछ शेड्यूल है, किस तरह का इवेंट होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी को 10 बजे से 11:15 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित समिट में शामिल होंगे। इसके कारण राजभवन, पुराना मछलीघर, KN प्रधान तिराहा, प्रोफेसर कॉलोनी, पॉलिटेक्निक तिराहा, किरलोल पार्क, भारत भवन, बोट क्लब क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। और अगर आपको यात्रा करनी है, जगह से एक गंतव्य से दूसरे स्थान पर पहुंचना है भोपाल में, तो यातायात पूरी तरह से डाइवर्ट हो गए, यानी पुराने भोपाल से नए भोपाल आने जाने के लिए पॉलिटेक्निक चौराहे के बजाय रेतघाट, मोती मस्जिद, बुधवारा, तलैया, लाल परेड ग्राउंड, कंट्रोल रूम, रोशनपुरा मार्ग का उपयोग करने की आपको सलाह हम दे रहे हैं।